आज हम गिनती की पुस्तक के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेय हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इस्राएलियों ने वैसा ही किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो और वह उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए वे उसी की हो। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उनके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्नबलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो गई हो, तो तू उस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो गई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, तो यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और इसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वह उससे वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी, और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी।
इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि इस्राएलियों की छावनी मिलाप वाले तंबू के चारों ओर खड़ी की गई, लेकिन अब लोगों को तंबू के चारों ओर रखने के बजाय परमेश्वर लोगों को तंबू छोड़ने के लिए कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल धार्मिक रूप से शुद्ध लोग ही परमेश्वर की उपस्थिति में तंबू के निकट हो सकते हैं। लेकिन ये सफाई कैसे रखी जाती है? इस अध्याय में कानून के 4 क्षेत्र है जो पवित्रता को संबोधित करते हैं। अशुद्ध लोग, पाप का प्रायश्चित, वैवाहिक निष्ठा और व्यक्तिगत विश्वास। इस अध्याय में हम देखते हैं कि जब लोग लापरवाही से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, पाप बलि देनी चाहिए और नुकसान के लिए उसके मूल्य का 5वां हिस्सा जुर्माना देना चाहिए। हालांकि इस्राएल के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य थे, फिर भी वे दैनिक आधार पर कम पड़ गए। लिखा है, जब कोई पुरुष या महिला किसी दूसरे पर अत्याचार करते हैं, परमेश्वर से विश्वास तोड़ते हैं, तो वह व्यक्ति दोषी है। लेवियों के कार्य के माध्यम से परमेश्वर उन सभी पापों के लिए पश्चाताप, प्रायश्चित और सुलह का साधन प्रदान करते हैं। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पाप करते हैं जिससे उन्हें कुछ नुकसान होता है, तो हमें पाप स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें प्रतिशोध देकर पश्चाताप भी साबित करना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में हमारे सुधार में उस व्यक्ति से ईमानदारी से स्वीकारोक्ति और माफ़ी शामिल होनी चाहिए जिसके साथ हमने अन्याय किया है। परमेश्वर यह नहीं चाहते कि हम अपनी पिछली गलतियों को केवल अपने मुंह से स्वीकार करें, वह यह भी चाहते हैं कि हम उसके प्रति एक अलग आंतरिक दृष्टिकोण रखें। पश्चाताप को इस बात का सबूत देना चाहिए कि हम नेक काम करते हैं। सच्चा पश्चाताप हमें वास्तविक बदला लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पुनर्प्राप्ति हमारे निष्कर्षों का परिणाम है। हम सभी के पास अपनी गलतियां स्वीकार करने और सुधार करने के लिए अधिक अवसर है। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रोध को दूर कर दिया जिसके हम हकदार थे और अपनी मृत्यु के माध्यम से हमें पुनर्स्थापित किया, चंगा किया और स्वतंत्र किया। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से अपने गलत कार्यों के लिए क्षमा मिली है, तो हम दूसरों को क्षमा करने में सक्षम क्यों नहीं है? वास्तव में परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है जो पश्चाताप करता है, और वह उनसे प्यार करता है जो खुद को शुद्ध करते हैं। इस अध्याय में हमने एक और चीज़ देखी जहाँ पे लिखा हुआ है कि याजक मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल ले और तंबू के फर्श की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे, और वह उस स्त्री पर शाप का जल उंडे लेगा और शाप का जल उसके शरीर में प्रवेश करेगा और वह कड़वा हो जाएगा। तो यदि किसी पति को संदेह है कि उसकी पत्नी ने गुप्त रूप से व्यभिचार किया है और वह इसे साबित नहीं कर सकता, तो उसे याजक के पास ले जाना चाहिए जो कुछ अनुष्ठान करता है। याजक कानून के शापों के एक किताब में लिखता था, एक बर्तन में जमीन की धूल में पानी मिलाता था, फिर शाप पर पानी डालता था और फिर शब्दों को कड़वे पानी से धो देता था। फिर महिला को कड़वा पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता था। यदि वह दोषी नहीं होती तो उसे कोई दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, और यदि वह दोषी होती तो याजक और उसके पति के सामने उसकी जांघ सड़ जाती और अपने ही लोगों के बीच शापित होती। जब प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री में, तो लिखा हुआ है कि यीशु ने झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखा। जब प्रभु यीशु मसीह ने फर्श पर लिखा तो संभव है कि वह व्यभिचार में पकड़ी गई महिला पर आरोप लगाने वालों को कड़वे पानी की परीक्षा की याद दिला रहे थे, या क्या वे उन्हें याद दिला रहे थे कि 10 आज्ञाएं मूल रूप से परमेश्वर की उंगली द्वारा लिखी गई थी, और वह परमेश्वर है। जो मुझसे फिर गए उनके नाम मिट्टी में लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन के जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। यह अधिनियम मसीह को जीवित जल के फव्वारे और परमेश्वर के जीवित वचन के रूप में पहचानता है। उसने जो कुछ भी लिखा उसे धूल में डाल दिया, जिससे आरोपियों ने कड़वी सच्चाई स्वीकार कर ली कि हर कोई पापी है, और उन पर महिला को रिहा करने का दबाव डाला। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।